दशम सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। भैया बहनों, मैं थैलेश साहू आपका इस कालखंड में स्वागत करता हूँ। हम अध्याय 18 मुद्रा एवं शाख इस पर चर्चा कर रहे थे और उसमें हम आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करें आधुनिक समय में मुद्रा के स्वरूप, वर्तमान में मुद्रा का स्वरूप कैसा है। तो आइए, कल के वीडियो आप देखे होंगे, उसी के आगे आप अपना पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 249 निकालिएगा। 249 जहां मैं आपको छोड़ा था उससे आगे ये सिक्का जो दिख रहा है उसके नीचे भैया बहनों एक पत्र लिखा है। अब ये पत्र क्या कह रहा है ठीक से देखिएगा। श्री गणेशाय नमः। ये पत्र का क्या महत्व है मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। भाई अमृतराव देहली को कपूरथला से गिरजामल मंगनी राम का जय गोपाल मालूम होवे। आगे आपको आज दिनांक 4000 रुपये की एक हुंडी लिखी जाती है। हुंडी रखने वाले दीवान शेर अली को हुंडी के रुपए देहली में चलने वाले रुपए में अदा करजेओ, ऐसा लिखा है। फिर इस पत्र को लिखा कौन? मंगनी राम। अब ये पत्र क्या कह रहा है भैया बहनों, तो इसको हम जानने का प्रयास करें। इस पत्र का महत्व क्या है। उस समय मैंने आपको बताया कि उस समय राजा महाराजा अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने गढ़ों में धातु मुद्रा का प्रचलन बनाया। उसमें उनका प्रतीक चिन्ह होता था, परंतु उसमें समस्या क्या आ रही थी? समस्या ये थी कि उस क्षेत्र का सिक्का दूसरे क्षेत्र में अस्वीकार कर दिया जाता था। जैसे डोंगरगढ़ क्षेत्र का या खैरागढ़ क्षेत्र का राजा सिक्का बनवाया, अब उसको लेकर के कोई आदमी दिल्ली गया है। अब दिल्ली में गया तो उसका सिक्का स्वीकार्य नहीं है, मतलब वो लेन देन नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में ये जो पत्र है वो महत्व बता रहा है। तो इस उदाहरण में हम देखते हैं, उदाहरण के रूप में कपूरथला के दीवान शेर अली का दिल्ली जाना था। मिर्जा मल मंगनी राम को पैसे की कारोबार करते थे, उनकी एक गद्दी ऑफिस दिल्ली में भी थी। दीवान शेर अली ने कपूरथला में गिरजामल मनीराम के यहाँ 4000 रुपये जमा किए। अब गिरजामल ने दिल्ली में अपने मुनीम को पत्र लिखा कि वे दिल्ली में दीवान शेर अली को वहां चलने वाले 4000 रुपये अदा करें। अब दिल्ली में रुपए को लेकर उन्होंने क्या की? अपनी खरीदारी कर ली। मतलब इसने क्या लिखा है? मात्र एक पत्र लिखा है। अब पत्र को लेकर के गया तो वहां उसके मुनीम ने क्या कर दिया? उस पत्र को लेकर के उन्होंने 4000 रुपये दिए। कौन सा रुपया दिया? जो दिल्ली में चलता है। तो इससे उस पत्र के माध्यम से अब लेन देन क्या हो गया? आसान हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों का प्रसार बढ़ने के साथ ही मुद्रा के नए स्वरूप भी चलन में आने लगा। पत्र मुद्रा, जिसको हम पेपर करेंसी कहते हैं भैया बहनों, का चलन प्रारंभ हो गया। सराफा व्यापारी द्वारा रखे गए सोना या फिर चांदी की रसीदें प्रमाणिक माने जाने लगी, क्योंकि ये उन्हें सुरक्षित रखते और मांगने पर लोगों के वो सोना चांदी उसको वापस कर देते थे। इस प्रकार विश्वास बनता गया और व्यापारी आपसी लेन देन के लिए सराफा व्यापारी द्वारा दिए गए वचन पत्र के आधार पर सौदों को स्वीकार करने लगे। इस तरह से शुरुआती बैंक बनने लगे और उनकी स्वीकार्यता व्यापक रूप से बढ़ने लगी। साथ ही पत्र मुद्रा में विश्वास गहराता गया, विश्वास बनता गया और भैया बहनों यहीं से आधुनिक समय में मुद्रा का स्वरूप नया बदलकर सामने आया और आज जो प्रचलन में है वो मुद्रा देखने को मिला। तो यहां देखते हैं कि आज हम लेन देन के लिए रुपयों और पैसों का उपयोग करते हैं भैया बहनों। इसके पीछे सर्व स्वीकारिता, मतलब उसको हर कोई क्या करता है? स्वीकार करता है। और इसका चलन क्योंकि ये सभी लोग स्वीकार करते हैं, विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार इसे कानूनी रूप से अधिकृत मान्यता देता है। ये भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किया जाता है। यह वैधानिक है, मतलब सबको इसको स्वीकार करना ही होगा। इसलिए लेन देन में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी रुपयों में मैं धारक को खालिस्तान रुपये बता रहा है। भैया बहनों आप नोट निकाल के देखिएगा, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, 100 का हो, 500 या 2000 का नोट हो, उसमें लिखा रहता है मैं धारक को 200 रुपये 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, ये लिखा रहता है। पहले इस कथन के पीछे उसी कीमत का सोना या चांदी देने का वचन रहता था। यदि आपको बैंक द्वारा
जो बैंक द्वारा दी गई पत्र मुद्रा पर विश्वास नहीं है तो आप उतने ही रकम की क्या कर सकते हैं, सोना या चांदी ले सकते हैं। आज इस वचन के पीछे केवल सरकार का विश्वास है कि आपके हाथ में जो रुपए या नोट है वह बाजार में चलेगा, आप उस पैसे को लेकर जो आवश्यक सामान है वह खरीद सकते हैं, उतनी वस्तु आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यह सर्व स्वीकार्य है। चाहे आप बैंक में जाइए, होटल में जाइए, किराना दुकान में जाइए, सोना चांदी खरीदना वहां जाइए, यह पैसा पूर्णतः विश्वास में रहेगा और रुपये पैसे का चलन विश्वास पर टिका रहेगा। सरकार यह विश्वास कैसे बनाए रखती है, इसके बारे में हम और आगे पढ़ने का प्रयास करें। भैया बहनों, वर्तमान युग में हम वित्तीय लेन देन के लिए नगद के साथ साथ नगद रहित व्यवहार पर भी चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि जब हम वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने के लिए नगद रुपए के अलावा आज चेक और डेबिट कार्ड का उपयोग आपने देखा होगा। जैसे मुझे कोई चीज़ लेना है, मेरे पास मात्र एटीएम कार्ड लेकर के मैं गया, मैं पैसा नहीं लेके गया हूँ, मगर मैं एटीएम कार्ड लेकर के जब गया तो मैं जहाँ से एटीएम है वहाँ से पैसा मैंने निकाल लिया, मेरे पास तो कार्ड बस था, ठीक है। फिर मैं उस एटीएम से अपना पैसा जितना चाहूँ मैं निकाल सकता हूँ, ये शासन के निर्देशानुसार। फिर उसके बाद किसी व्यापारी से मैंने सामान लिया, अब मुझे 40,000 रुपये उसको देना है, पर मैं पैसा लेके नहीं गया, मैंने सिर्फ क्या कर दिया, चेक दे दिया उसको। तो चेक तो मात्र कागज है, मगर वो स्वीकार करता है कि नहीं करता है? क्यों? क्योंकि बैंक ने उस चेक को मान्य किया है, भारत सरकार ने उसको मान्यता प्रदान किया हुआ है। तो इस तरह के से बच्चों हम देखते हैं कि आज लेन देन बड़ा ही सहज और सरल हो गया है। बैंक द्वारा चेक प्रमाणित कर खाते में उतनी रकम, अब विचार करिए, मैं तो मात्र उसको चेक दिया, मतलब क्या दिया मैंने, कागज दिया, पर वो मान्य है और वह क्या करेगा, उस चेक को बैंक में जमा करेगा, तो मेरे खाते से 40,000 रुपए व्यापारी के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्तमान में बैंक खाते मुद्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्वरूप बन गया है और आज लेन देन आसान हो गया है। अगर मैं यहाँ से कहीं बाहर जाता हूँ तो मुझे 40,000 या 1 लाख रुपए लेके जाने की जरूरत नहीं है, मैं एटीएम या चेक बुक के माध्यम से लेन देन आसानी से कर सकता हूँ। बैंकों में ग्राहकों के जो पैसे हैं, मुख्यतः बच्चों बचत खाते, चालू खाते और स्थायी जमा खाता, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, इस रूप में जमा रहता है। आखिर बैंकों में बचत खाता क्या है, चालू खाता क्या है, स्थायी जमा खाता या फिक्स डिपॉजिट क्या है, इस पर बहुत विस्तार से मैं कल चर्चा करूंगा। निश्चित रूप से आगे की वीडियो में देखिएगा। आपके दैनिक जीवन में भी ये जरूरी है कि आखिर चालू खाता किसे कहते हैं, बचत खाता क्या है और स्थायी जमा खाता क्या है, किसमें ब्याज का क्या क्या मापदंड है, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के कालखंड में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।